प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का संदेश जो है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है और अन्य भाषा को लेकर ऐसे तूफान मचा रखा है लोगों ने कि पूछो मत। तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि पास्टर जी आप भी कुछ समझाइए हमें, आप भी हमें कुछ बताइए, सर आप कुछ बोलिए। मैं बहुत दिनों से इसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कंट्रोवर्सी होगी। और मुझे पता है कि जब मैं इस वचन को आज मैं शेयर करूंगा तो बहुत से लोग कमेंट्स में बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता। जो सच्चाई है वही मैं यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि मुझे ज़िद है सच को फैलाने की। तो आज हम जानेंगे सरल भाषा में अन्य भाषा के बारे में। अन्य भाषा क्या है, तो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी सुने, जो इसके फेवर में वो भी सुने कि आज परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से इस बात को बताना चाहता है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बातों को, इस रहस्य को जाने जो अन्य भाषा के बारे में आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और सारी बातें इसे वचन से ही होंगी और वचन से बाहर एक भी बात मैं नहीं करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि हकलदमा का अर्थ क्या है। नए नियम से मैंने सवाल लिया है, प्रेरित के काम की पुस्तक से। हकलदमा उसका अर्थ क्या है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। सरल भाषा में अन्य भाषा का रहस्य कैसे जानेंगे हम। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइबल हम किस तरह से पढ़ते हैं। जो हमारे हाथ में ये बाइबल है, अपनी अगर आपके पास बाइबल है तो उसे हाथ में ले लीजिए और उसे हम कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों ओर से लिखी हुई पुस्तक है और वचन बताता है कि ये मीठी भी है और कड़वी भी है। जो बातें हमारे फेवर में हैं वो तो हमें मीठी लगेंगी, लेकिन जो हमारे फेवर में नहीं है वो कड़वी लगेंगी। लेकिन वही बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जो हमें कड़वी लगती हैं, क्योंकि जब बुखार होता है किसी को तो जब हम पैरासीटामोल या डोलो खिलाते हैं, एक मेडिसिन है, तो वो कड़वी होती है और उसे लेने के बाद बुखार चला जाता है। तो जो कड़वी चीज़ होती है वो हमारे फ़ायदे की होती है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। बड़ी गंभीर समस्या है ये, क्योंकि कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पर तहलका मचा रखा है, जिन्होंने कुछ एक्टिंग ऐसी करते हैं कि अच्छी नहीं लगती वो, क्योंकि आत्मिक लोगों के विषय में बाइबल बताती है उन्हें गंभीर होना बहुत ज़रूरी है। तो बाइबल को हम देखेंगे, दो तरह से हम बाइबल को समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। दो तरह से हम बाइबल को समझ सकते हैं, एक है लोगोज और एक है रेहेमा। लोगोज जो है वो उसका अर्थ है लिखा हुआ वचन, यानी कि टेक्स्ट बुक। एक पुस्तक है वो लिखी हुई है। अगर लोगोज में हम इस बाइबल को पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए टेक्स्ट बुक है। इसकी भेद की बातों को हम नहीं समझ पाएंगे। जैसा कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वैसे हमारी समझ में आएगा कि कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या नहीं लिखा। बस ऐसे पढ़ते जाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, और उसके अंदर की जो भेद की बातें हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे। लोगोस की तरह जो बाइबल को पढ़ते हैं वो कभी भी बाइबल की आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएंगे और फिर वो झगड़े का कारण बन जाएंगे। वो अपनी बातों को थोपने का प्रयास करेंगे लोगों के ऊपर। दूसरी तरह से बाइबल कैसे समझाती है, रेहिमा के अनुसार। रेहिमा का अर्थ है प्रकाशन।
बाइबल का प्रकाशन हमें मिलेगा रेहेमा के द्वारा। लोगो जो लिखा हुआ वचन है वो एक टेक्स्ट बुक की तरह हम बाइबल को पढ़ेंगे। हम बस पढ़ते हैं जैसे कि हम दूसरी किताबें पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, कोई कहानी की किताबें पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। उसी तरह से लोगोज में हम इन बाइबल को पढ़ेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगी। हम पढ़ते रहेंगे चाहे हज़ारों बार इस बाइबल को ख़त्म कर लें, हमारी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब हम रेहेमा में जाते हैं यानी कि प्रकाशन में जाते हैं, तब जो है ये प्रकाशन जो है ये हम पर खोलती है। बाइबल जो है वो हम पे प्रकाशन को खोलती है। तो आइए हम इस बात को देखेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रकाशन कैसे आता है। बाइबल का सबसे पहला शब्द जो है अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर लिखा है, हिंदी में बात करूँगा मैं, यहाँ पर मैं इंग्लिश का कोई भी शब्द यूज़ नहीं कर रहा। हिंदी की बाइबल है मेरे पास और साधारण बाइबल है, कोई ऐसी विशेष बाइबल नहीं है कि उसमें से मैं कुछ निकाल कर आपको पढ़ के बताऊं। तो सबसे पहला शब्द है आदि। बाइबल का जो पहला शब्द है वो है आदि। तो लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर हम इसे लोगोस की तरह पढ़ेंगे तो ये एक टेक्स्ट बुक है, लिखा है हाँ आदि में। आदि का मतलब है बिगिनिंग या शुरुआत या आरंभ या प्रारंभ। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन ये टेक्स्ट नहीं है, ये लोगोस नहीं है, ये है एक आत्मिक बात। जब हम रेहेमा में जाएंगे और अच्छी तरह से प्रकाशन के द्वारा इस वचन को पढ़ेंगे तब आदि का अर्थ हमें समझ में आएगा। पहला ही शब्द हमें उलझा के रखेगा यहाँ पर। अगर हम इसे आत्मिक कृति से जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो पहला ही शब्द है आदि। तो इसको समझने के लिए हमें पूरी बाइबल को अच्छी तरह से देखने की जरूरत है। आदि का अर्थ क्या है? यह अगर हम यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ें, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, तो वहाँ लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था। तो यह आदि क्या है? अगर हम इसे लोगोस की तरह पढ़ रहे हैं तो आदि हमारे समझ में नहीं आएगा। आदि का मतलब हम समझेंगे आरंभ में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आकाश और पृथ्वी की रचना की। बिगिनिंग में परमेश्वर ने ये चीज़ें बनाई। लेकिन दोस्तों जब हम लोगोस में जाते हैं, जब हम रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम आत्मिक रीति से वचन को पढ़ते हैं, हम आत्मा से भर जाते हैं, तब हमें आदि का अर्थ समझ में आएगा। तो ये आदि क्या है आइए देखेंगे। इसका समझाने का तरीका हम कुलुस्सियों की पत्री में देखते हैं 1 अध्याय में, जो संत पौलुस ने हमको समझाया है। हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 15 पद से। कुलुस्सियन चैप्टर 1 वर्स 15। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से आदि का अर्थ समझाता है। 1 अध्याय 15 पद, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो तो आप विचलित ना होइएगा, जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है 15 पद में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। तो ये किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जिक्र कर रहा है संत पौलुस कुलुस्सियन के पत्री में। और लिखा है 16 पद में, क्योंकि उसी में, किसमें? उसी में यानी कि यीशु मसीह में, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? किसमें हुई? हाथ उठा के बोलिए, यीशु मसीह में। लिखा है उसी में सारी सृष्टि की, यानी कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। अब देखिए 17 पद, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हैं। 18 पद में अब भेद आकर खुलने वाला है, आदि का अर्थ हमें बताने वाला है। लिखा है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है। वही आदि है कौन? प्रभु यीशु मसीह। यह लिखा वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही आदि है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब आगे चलते, वापस चलते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 और उसके पहले पद में वर्स 1 में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि मतलब प्रभु यीशु मसीह में। यह है प्रकाशन। जब ऐसा प्रकाशन हमारे पास आएगा तब हम अन्य भाषा को अच्छी तरह समझ सकेंगे। नहीं तो हमें तो वो तो टेक्स्ट बुक की तरह लगेगा कि ये तो सब बड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये एक वरदान है दोस्तों, एक वरदान है। आत्मा
का पवित्र आत्मा का वरदान है और वो उन्हीं को देता है जिन्हें चाहता है। हम जानते हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ है 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो वरदान देता है वो जिसे चाहता उसे देता है, हर एक को नहीं देता। जिनके पास ये वरदान नहीं है वो इन बातों को नहीं समझेंगे, जिनके पास ये वरदान नहीं है वो इन बातों का विरोध करेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, किसने की? प्रभु यीशु मसीह में। कुलुस्सियों 1 की 15 से 18 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि आदि का अर्थ क्या है। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है। 21 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 6 पद को, तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आदि हूँ, और वचन बताता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि यीशु मसीह में सारी बातों को सृजा गया है। हमने कुलुस्सियों 1 अध्याय में पढ़ दिया कि यह है प्रकाशन, यह है रेहेमा, जिसके द्वारा हम बाइबल के एक एक शब्द को समझ सकते हैं। एक एक शब्द में कई कई रहस्य छिपे हुए हैं। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय का पहला पद, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, तो वहां पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। आदि में मतलब यीशु मसीह में वचन था। आदि मतलब यीशु मसीह, यीशु मसीह में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हो गया। 1 की 14 में हम पढ़ते हैं, और मनुष्य के रूप में हमारे बीच में डेरा किया। यह है प्रकाशन दोस्तों। तो अगर ये प्रकाशन आपके पास नहीं है तो आप झगड़े करेंगे, आप विरोध करेंगे, आप अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे आत्मिक लोगों के। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो अपने काम को नहीं रोकेंगे। जब हवा चलती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हम देखते हैं कि जब बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, अभी बहुत दिनों से ये चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस पर वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैं आज आया हूँ, क्योंकि वरदान है, जो परमेश्वर के जो वरदान है वो खास लोगों तक पहुँचते हैं, खास लोगों को दिए जाते हैं। आइए देखेंगे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, और वहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय के 4 पद से मैं पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 4 लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, तो जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। एक को क्या दी जा रही है? बुद्धि की बातें, उसे ज्ञान की बात नहीं दी जा रही। यानी कि ये जो वरदान है ये अलग अलग तरह से बांटे जाते हैं, और यहाँ पर सारे वरदान 9 प्रकार के वरदान यहाँ पर लिखे हैं, और आखिर में लिखा है, परंतु 10 आयत में, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो जो भाषाओं का अर्थ है वो क्या है? वो हमें एक वरदान है। वो वरदान हमारे पास अगर नहीं है तो हम अन्य भाषा को नहीं समझ पाएंगे। ये वरदान है, अलग से एक वरदान मिलेगा हमको। अब ये वरदान को बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अब समझिएगा बात को ध्यान से। अन्य भाषा के बारे में लोग कहते हैं, बहुत से लोगों को मैंने यूट्यूब पर सुना है, बड़े बड़े टीचर कहते हैं कि ये जो भाषा इस ज़मीन की भाषा है, जैसे चाइनीज़ हो गई, नेपाली हो गई, मद्रासी हो गई, तो ये अन्य भाषा कैसे हो गई? अब चाइनीज एक भाषा है, तो परमेश्वर चाइना को आत्मिक वरदान क्यों देगा? वो तो नास्तिक लोग हैं। आप जेल में चले जाइए, जेल में आप जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो व्यभिचार में, यानी कि बलात्कार के केस में पकड़े गए हैं, मर्डर के केस में पकड़े गए हैं, क्योंकि जेल में जो कैद में है वो अच्छे लोग नहीं हैं। वो अच्छे लोग नहीं है, उन्होंने कुछ ना कुछ अपराध किया है, कुछ पाप किया है, जिसकी वजह से वो जेल में है। तो वो भी तो मद्रासी भाषा बोल रहे हैं, वो भी नेपाली भाषा बोल रहे हैं, वो भी पंजाबी भाषा बोल रहे हैं। तो क्या ये वरदान उनको मिल गए? क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को वरदान दे दे? ऐसे लोगों के लिए थोड़ी है वरदान। ये वरदान नहीं है। ये जो क्षेत्रीय भाषा, ये जो राष्ट्रीय भाषा है, ये अन्य भाषा नहीं है।
अन्य भाषा के विषय में साफ रीति से एक बात पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखी गई है। यहाँ पर लिखा है, पहले पद से मैं पढ़ूंगा, 1 Corinthians chapter 14, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। लिखा है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं तो परमेश्वर से बात करता है। अब जो चाइनीज बोल रहा है, अब आप बैठे रेस्टोरेंट में बैठे हैं या चोरी करने जा रहे हैं या मर्डर करने जा रहे हैं या बलात्कार करने जा रहे हैं, वो आपस में चाइनीज भाषा में बात कर रहे हैं, तो क्या वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो संसारिक भाषा है। अन्य भाषा एक वरदान है जो परमेश्वर के लोगों को दिया गया है, जिसे चाहता उसे बांटता है। मैं अपना बताता हूँ, मुझे ये वरदान नहीं है, मैं अन्य भाषा नहीं बोलता, लेकिन मैं इसका विरोध भी नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये एक रहीमा है जो हमें समझने की ज़रूरत है। ये परमेश्वर का प्रकाशन जिन्हें मिलेगा वही समझेंगे, नहीं तो संसारिक लोग नहीं समझेंगे, वो इसका विरोध करेंगे और वीडियो बना बना कर क्या करेंगे, लोगों का मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों, ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का दान है। अगर इसका विरोध किया तो हम परमेश्वर के आत्मा का विरोध करते हैं, और उसके विषय में बाइबल बताती है कि किसी भी प्रकार का जो विरोध करोगे, यीशु मसीह ने कहा मेरा विरोध करो मैं तो ये माफ़ हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में जो कुछ भी बोलेगा उसका यह अपराध ना तो इस लोक में ना उस लोक में माफ़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे पहला कुरिन्थियों में, तो यहाँ पर लिखा है कि 2 पद में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। और जो नहीं समझते वो कंट्रोवर्सी करते हैं, वो बहस करते हैं, वो अनाप शनाप बोलते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आता। समझेगा तो परमेश्वर ना, ये भाषा तो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर से जो बातचीत करते हैं अन्य भाषा में वो है ये। और आगे लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में, 4 पद में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अब ध्यान से सुनिए, अन्य भाषा में जो बात करता है वो अपनी उन्नति करता है। तो कौन सी उन्नति की बात हो रही है? ये बात हो रही है आत्मिक उन्नति की। तो ये जो चाइनीज बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं, मद्रासी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उड़ीसा की भाषा बोलते हैं, तो और ये मर्डरर हैं, इन्होंने बलात्कार किया हुआ या इन्होंने अपराध कर रखे हैं या संसारिक हैं, चलिए कुछ नहीं कर रखा, संसारिक हैं, तो इनको कैसे आत्मिक उन्नति कैसे हो जाएगी इनकी? इस भाषा को बोलकर नहीं होगी ना, नहीं होगी। तो ये आत्मिक बात है, ये आत्मिक बात है। 4 पद बताता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, आत्मिक उन्नति के लिए होती है ये अन्य भाषा। पौलुस कहता है कि जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ तो मैं अपनी उन्नति करता हूँ, क्योंकि वो बातें सिर्फ मैं जानता हूँ, खुदा जानता है और कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, किसी ने YouTube पर पूछा कि कहाँ पर लिखी है ये भाषा, लिखकर, ऐसे लिखा तो कुछ भी नहीं है बाइबल में। ये जो बाइबल आपके हाथ में है, आप कहते हैं ये बाइबल है, कहते हैं बाइबल, तो आप मेरे को कहीं पर बाइबल में पहला शब्द है आदि और आखिरी शब्द है आमीन, हिंदी की बाइबल में कहीं पर भी ये बाइबल शब्द लिखा हुआ पढ़कर बता दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ बाइबल, फिर भी हम यूज़ करते हैं ना बाइबल शब्द, कि बाइबल में कहाँ लिखा है। ऐसे पूछा गया है कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि अगर ये भाषा है तो लिखी होनी चाहिए। तो पौलुस ने तो बहुत जगह इब्रानी भाषा में बात किया, तो वो तो लिखा नहीं वहाँ पर। आइए देखते हैं उस पद को, हम देखेंगे प्रेरितों के काम 21 अध्याय का 40 पद, एक्ट्स चैप्टर 21 वर्स 40। यहां पर देखिए, लिखा है, जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सैन किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। इब्रानी भाषा यहां लिखा ही, यहां तो भाषा लिखा, सिर्फ भाषा लिखा है, भाषा लिखी गई है, यहां पर वो नहीं लिखा गया जो उसने बोला था। जो वो बोल रहा है वो यहां पर नहीं लिखा है, तो फिर कैसे? मैं एक वचन और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो वचन है प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 6 पद, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 6। यहां पर मैं 1 से 6 पद तक पढ़ूंगा ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये वचन हमको बताएगा कि जो अन्य भाषा है वो पवित्र आत्मा का वरदान है,
ये इस बात पर मोहर लगाएगा आज ये वचन। तो सुनिए क्या लिखा है, 1 से 6 पद तक मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं यहां पर 6 पद ही आपको लिख कर दे रहा हूं जो मेन पद है। लिखा है, जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश में होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। इन्होंने अभी पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी है। अब ध्यान से सुनिए आगे क्या लिखा है 3 पद में। उसने उनसे कहा, तो फिर तुम? उन्होंने कहा, यूहन्ना। उसने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव को बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ठीक है। अब 5 पद में लिखा, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। अब 6 पद देखिए जो इस बात पर मोहर लगाएगा कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है जो आत्मिक लोगों को मिलता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो बपतिस्मा ले लेते हैं, उनको ये वरदान मिलता है। लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। इन 12 लोगों को एक साथ ये वरदान मिला, अन्य भाषा का वरदान। तो अन्य भाषा जो है वो एक वरदान है और वो किसी के ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि जिसको चाहता है परमेश्वर उसे बांटता है। आइए हम उस वचन को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 11 पद। 1 Corinthians chapter 12 verse 11 यह लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे चाहता है वह बांट देता है। जिसे चाहता है उसे देता, हर एक को नहीं देगा। इसलिए जब हर एक को ये चीज नहीं मिलती तो उसकी समझ में नहीं आएगी, और जब समझ में नहीं आएगी तो वो बौखला जाएगा कि मेरे पास तो है नहीं, ये तो बोल रहे हैं। तो जिनको ये बातें नहीं मालूम, जो आत्मिक स्वभाव के नहीं हैं, जो आत्मिक कृति से इस वचन को नहीं पढ़ते, वो शारीरिक लोग हैं और शारीरिक बातें करेंगे, उनकी बातें समझ में आएंगी ही नहीं। ये बात समझने के लिए हमें एक वचन को देखना पड़ेगा, और वो वचन है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय। आइए देखें वहां पर क्या लिखा है, और उसका 14 पद से मैं पढ़ूंगा, 14 और 15 पद। 1 Corinthians chapter 2 verse 14 to 16। आइए देखें क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। इस शारीरिक लोग जो टेक्स्ट बुक की तरह बाइबल को पढ़ते हैं, जो लोगोज में बाइबल को पढ़ते हैं, वो आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएंगे। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक संसार की बातें हैं, आत्मिक लोग ही समझेंगे, क्योंकि बाइबल शुरू से लेकर अंत तक आत्मिक पुस्तक है, क्योंकि इसमें आत्मा की बातें हैं। और लिखा है आगे देखिए, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। मूर्खता की बात है ना, हंसी उड़ाते ना लोग। आप देखिए वीडियो यूट्यूब पर जाइए और देखिए आपको मिलेगा, अन्य भाषा सर्च कीजिए, बहुत सारी वीडियो आएंगी तो उसमें आपको मिलेंगे वो मस्खरे लोग जो हंसी उड़ाते हैं पवित्र आत्मा के वरदान की। और लिखा है कि क्योंकि वे उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें और ना वो उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसकी बातें, इसकी जांच आत्मिक रीति से होती है, सांसारिक रीति से नहीं होती। सांसारिक लोग इसको नहीं जान सकते, इन वचनों को नहीं जान सकते, वो अपने ही नाश का कारण बनाते हैं, खींच तान कर ऐसी बातें करते हैं और अपने ही नाश का कारण बन जाते हैं। दूसरे हिस्से में देखिए क्या लिखा है, 15 पद में लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, सब कुछ जांचता है। वो समझ जाता है कि ये अच्छी बात, ये परमेश्वर की तरफ से, फिर वो विरोध ही नहीं करेगा, वो उनकी साइड हो जाएगा। लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। और ये जो ड्यूटी पर बैठे हैं, जो एसी में बैठकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको तो हम आराम से जांच लेते हैं, क्योंकि उनकी बोली उनका भेद खोल देती है। उनकी बोली उनका भेद खोल देती है कि कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ, मैं शैतान के उस काम को कह रहा हूँ जो रुकावट डाल रहा है परमेश्वर के काम में। यहाँ पर लिखा है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। 15 पद, 14 और 15 पद मैंने पढ़े हैं। तो ये है भविष्य परमेश्वर के जो सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है
कि अन्य भाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। सरल भाषा में आपको मैंने समझाया है, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक हम बाइबल को रेहेमा में नहीं पढ़ेंगे, प्रकाशन में नहीं पढ़ेंगे, आत्मिक रीति से नहीं पढ़ेंगे, हमारी समझ में नहीं आएगी। कितना ही पढ़ लें, हजारों बार इस बाइबल को पढ़ ले। मैंने सुना है लोग कहते हैं हमने तो 150 बार बाइबल पढ़ ली, लेकिन क्या फायदा हुआ? आपने तो टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ लिया, आपने गृह शोभा की तरह, मनोरमा की तरह, सत्य कथा की तरह, नॉवल की तरह इसको पढ़ लिया, क्या समझ में आया आपके? जरूरी है आत्मिक रीति से इसको रीड करना। जब हम आत्मिक रीति से स्पिरिचुअल होकर इसको पढ़ेंगे, तब परमेश्वर बड़े बड़े भेद हम पर खोलेगा। एक एक बात में हजारों सरमन निकलेंगे, हजारों। एक शब्द मैंने आपको बताया आज, आदि, उसी में ही बहुत सारी बातें हैं। उसी से ही मैं लगभग 100 मैसेज तैयार कर सकता हूँ, सिर्फ आदि शब्द से। ये आत्मिक बातें हैं, जो आत्मिक संसार की बातें हैं, जो आत्मिक लोग ही जान सकते हैं। सांसारिक लोग और शारीरिक लोग इन बातों को नहीं जानेंगे, बल्कि इनका विरोध करेंगे। तो अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा का वरदान है, और वो उन्हीं को देता है जो आत्मिक लोग हैं, जो बपतिस्मा ले लेते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 6 पद में हमने पढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और इस वचन को शेयर जरूर कीजिए। आज मैं आपको बाध्य कर रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को जान नहीं पा रहे हैं और बिदक गए हैं, यानी कि चले गए हैं दूर कि यार ये क्या हो रहा है। सच्चाई जानेंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इस वचन को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्लस में आज का सवाल है कि हगलदमा का अर्थ क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि अपने बच्चों को या अपने अजीज़ों को आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, जो बेंगलोर में है, हाउसनेट एंड बेथेल एंड हाउसनेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसमें अगर आप कराना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे जानकारी दीजिए, आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, क्योंकि यहाँ जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए बाइबल जो है वो आत्मिक पुस्तक है, इसे आपको रेहेमा में होकर पढ़ना पड़ेगा, लोगोज में नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।